हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस फॉर बिजनेस एमकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का सब्जेक्ट है, जिसकी फर्स्ट यूनिट का टॉपिक मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर यूनिट 1 में दिखाई दे रहा है, रिग्रेशन एनालिसिस। मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, पहले हम समझ लेते हैं कोरिलेशन क्या होता है और रिग्रेशन क्या होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स को कोरिलेशन और रिग्रेशन दोनों पॉइंट सेम लगते हैं, इसलिए हम पहले इनमें डिफरेंस समझ लेते हैं। कोरिलेशन, जैसे कि इसके नाम से समझ आ रहा है, को प्लस रिलेशन, मतलब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल में रिलेशन बताना। ठीक है, कोरिलेशन हमें दो वेरिएबल में रिलेशन बताता है कि दो वेरिएबल पॉजिटिवली रिलेटेड हैं या नेगेटिवली रिलेटेड हैं, या दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव रिलेटेड मींस कि अगर एक वेरिएबल अप जा रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी उसके साथ ही अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसी तरीके से अगर दो वेरिएबल नेगेटिवली रिलेटेड है तो एक वेरिएबल अप जाएगा तो दूसरा वेरिएबल डाउन जाएगा। राइट, और नो कोरिलेशन में दोनों वेरिएबल में कोई रिलेशन नहीं होता। इसकी शेप या तो आपको सर्कुलर मिलेगी, इसकी शेप मिलेगी आपको सर्कुलर इस तरीके से। ठीक है, कि वेरिएबल्स में कोई रिलेशन नहीं है। आप इसको डायग्राम में भी ड्रॉ कर सकते हो। ये हम दिखाएंगे एक्स और वाई एक्सिस पर कि वेरिएबल्स में कोई रिलेशन नहीं है। थोड़ा सा लिखने में समझ आ गया। अब हम समझते हैं रिग्रेशन को। रिग्रेशन में भी हमारे दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन रिग्रेशन हमें कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कोज है और डिपेंडेंट वेरिएबल जिसके ऊपर हम इम्पैक्ट देख रहे हैं वो हमारा इफेक्ट होगा। इसकी इक्वेशन होती है, यहाँ पर लिखी हुई है, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। हमें y की वैल्यू निकालनी है। राइट, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। y की हमें वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पर जाते हो बाय ऑटो या बाय बस, तो क्या होता है वहां पर, अगर आप एक बार ऑटो में बैठ गए तो आपको एक फिक्स फेयर है जो कि देना ही देना है, वो हमारा ए है जिसे हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। ठीक है, मान लो फिक्स फेयर है आपका 20 रुपीज, प्लस बी होता है हमारा स्लोप, जैसे कि पर किलोमीटर के आपके 10 रुपीज है, तो 10 रुपीज, और आप जा रहे हो 2 किलोमीटर और आगे। ठीक है, तो टोटल हमारे कितने हो गए, 20 प्लस 20 40। तो आपको कितने रुपीज फेयर देना होगा ऑटो वाले को, 40 रुपीज। इस तरीके से ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन होती है। यहाँ पर हम मल्टीपल रिग्रेशन पढ़ेंगे जिसके अंदर हम 3 वेरिएबल लेंगे। ठीक है, दो वेरिएबल हमारे इंडिपेंडेंट होंगे और एक वेरिएबल हमारा डिपेंडेंट होगा। ठीक है, मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस डील विथ 3 और मोर वेरिएबल्स out of which one is dependent and the others are independent। ये यूज किया जाता है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जानने के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन यूजिंग नॉर्मल इक्वेशन, या फिर हम कह सकते हैं सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अभी हम समझते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड से आप कैसे मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे हमें दिया है मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x1 ऑन x2 एंड x3। ठीक है, x1 डिपेंडेंट है x2 एंड x3 वेरिएबल पर, तो इक्वेशन बनेगी x1 इक्वल्स टू a 1.23 प्लस b 12.3 x2 प्लस b 13.2 इंटू x3। राइट, यहाँ पे जो हमारे ये b वाले वेरिएबल्स हैं ये दोनों हमारे पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं, और x1 x2 x3 हमने बता ही दिया था इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है। इस तरीके से हम आगे इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन दी हुई है
ये जो अभी हमने बनाई है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे समेशन से। यहाँ पे हम x1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समेशन लगा दिए यहाँ पर, फिर फर्स्ट वाले को n से, नंबर ऑफ वेरिएबल, देन यहाँ पे x2 के आगे हमने समेशन लगा दिया, उसके बाद x3 के आगे यहाँ पर समेशन लगा दिया। नेक्स्ट वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x2 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ x1 इंटू x2 इक्वल्स टू a 1.23 समेशन ऑफ x2 प्लस b 12.3 समेशन ऑफ x2 का स्क्वायर प्लस b 13.2 समेशन ऑफ x2 x3। इसी तरीके से हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे x3 से, तो इक्वेशन बनेगी समेशन ऑफ x1 इंटू x3 इक्वल्स टू a 1.23 समेशन ऑफ x3 प्लस b 12.3 समेशन ऑफ x2 x3 प्लस b 13.2 समेशन ऑफ x3 का स्क्वायर, राइट। आपकी बुक में इस तरीके से दिया होगा, आप निकाल लोगे। अब मैं कुछ हैंड रिटन नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेती हूँ। इनकी हेल्प से आप पूरी एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर पाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा कैलकुलेट मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन x2 एंड x3। x1 को आपको डिपेंडेंट लेना है और x2 और x3 को आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है बाय यूजिंग नॉर्मल इक्वेशन मेथड। नॉर्मल इक्वेशन मेथड मींस लीस्ट स्क्वायर मेथड भी कह सकते हैं हम इसे। यहाँ पे आपको x1 x2 और x3 के कुछ वेरिएबल्स दिए गए हैं। अब हम समझ लेते हैं पहले इक्वेशन जैसे हमने अभी बनाई थी। x1 इक्वल्स टू a 1.23 प्लस b 12.3 x2 प्लस b 13.2 x3, राइट। ये हमारी इक्वेशन आ गई, ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से हम अपनी नॉर्मल इक्वेशन निकालेंगे। जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट इक्वेशन को पहले समेशन से मल्टीप्लाई करा, फिर x2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसी इक्वेशन को, फिर x3 से। हमारी तीन इक्वेशन बन गई और हमें अब तीन वेरिएबल्स की कुछ फ्रीक्वेंसी गिवन है। पहले हम x1 देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 है। समेशन ऑफ x1 हमारे पास 54 है। इसी तरीके से x2 और x3 का समेशन हम निकाल लेंगे और फिर हम x2 का स्क्वायर करके समेशन ऑफ x2 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे जो कि आया 494। इसी तरीके से x3 का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं जो कि आया है 2188। हम आगे कैलकुलेट करेंगे x1 इंटू x3, देन x2 x3, इसी तरीके से x1 x3 और सबके समेशन कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं सॉल्व करने पर। देखो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इक्वेशन में जो हमें a 1.23 दिया उसको हम अभी a मान लेते हैं, कैपिटल A। इसी तरीके से b 12.3 को हम कैपिटल B ले लेते हैं, राइट। और b 13.2 को c ले लिया। हम इक्वेशन को सिंपल बना लिया। यहाँ पे x इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b x2 प्लस c x3। सॉरी, ये a स्क्वायर नहीं है, ओनली a है। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी। हमें x1 की वैल्यू पता थी 54। ये देखो समेशन ऑफ x1 54 आया था हमारा। इसी तरीके से a की वैल्यू हमारी 6 थी। a की वैल्यू 6a कैसे आया, यहाँ पे हमने n दिया। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, 6 है, ठीक है। ये दे रखा है हमें 6, ये दे रखा है हमें 6। इसी तरीके से b हम ले लेंगे। x2 का हमारा समेशन 48 है, x3 का समेशन 102 है। इसी तरीके से हम तीनों इक्वेशन अपनी निकाल लेंगे जैसे मैंने पहले बताई थी। तो आपकी सेकंड इक्वेशन बनेगी 339 इक्वल्स टू 48a प्लस 494b प्लस 1034c। थर्ड इक्वेशन है 720 इक्वल्स टू 102a प्लस 1034b प्लस 2188c। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को हमें क्या करना है, इस तरीके से दो इक्वेशन को लेना है कि एक वेरिएबल हमारा कट जाए। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं
8 से और उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड इक्वेशन से। इससे क्या होगा, हमारा जो a है दोनों 48a हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, मल्टीप्लाई करने से 432 इक्वल्स टू 48a प्लस 384b प्लस 816c। इसको हमने सेकंड इक्वेशन से माइनस करा तो हमारी इक्वेशन बची 93 इक्वल्स टू माइनस 110b माइनस 218c। इसको हम इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं। अब हम इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से और सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड में से। ठीक है, हम क्यों कर रहे हैं इसको मल्टीप्लाई, ताकि 2 पॉइंट हमारे कट हो जाएं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके वो कट जाएं, हमारे लिए सॉल्व करना फिर 2 वेरिएबल्स इजी हो जाएंगे। इसे सब्ट्रैक्ट करने से आंसर आता है हमारा 198 इक्वल्स टू माइनस 218b माइनस 454c। इसको हम फिफ्थ इक्वेशन का नाम देंगे। अब हम फोर्थ इक्वेशन को 218 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिफ्थ को 110 से। ठीक है, अब इन दोनों को, फोर्थ और फिफ्थ को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्ट्रैक्ट करने से क्या हुआ, हमारी सी वेरिएबल की वैल्यू आ गई है। दिखाई दे रहा है किसकी वैल्यू आ गई है, सी वेरिएबल। ये देखो सी निकल गया हमारा। अब इस सी वाली वैल्यू को हम इक्वेशन फोर्थ में रख देंगे। सी वाली वैल्यू को हम इक्वेशन फोर्थ में रख देंगे तो जिससे हमारी वैल्यू आ जाएगी बी की वैल्यू आ जाएगी 0.389। अब बी की वैल्यू को हम पुट करेंगे फर्स्ट में तो ए की वैल्यू आ जाएगी। इससे अब हम पूरी अपनी इक्वेशन निकाल सकते हैं, जो कि हमारी इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में बनाई थी। क्या इक्वेशन थी, हम दोबारा चल के देख लेते हैं। यहाँ पे आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है, ये x1 इक्वल्स टू a 1.23 प्लस b 12.3, जिसको हमने a कैपिटल A B C ले लिया था। ठीक है, उनकी वैल्यू आ चुकी है। अब इसको हम पुट कर देंगे। ये देखो, अब यहाँ पे x1 इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारी क्या थी 16.479 प्लस b की वैल्यू थी हमारी 0.389 मल्टीप्लाई बाय x2 माइनस में वैल्यू हमारी आई थी c की, तो हम लिखेंगे माइनस 0.623 x3। राइट, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन which is from the following data find the least square regression of x3। अब यहाँ पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल x3 को ले रहे हैं और इंडिपेंडेंट 1 और 2 वेरिएबल यूजिंग एक्चुअल मीन मेथड। अभी हमने कौन सा मेथड यूज करा था, लीस्ट स्क्वायर मेथड, सिंपल रिग्रेशन मेथड। अब है हमारा एक्चुअल मीन मेथड, या फिर आप इसे कह सकते हो शॉर्टकट मेथड। ठीक है, कोई भी नाम आए कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट डू इट। ऑल्सो एस्टिमेट x3 व्हेन, इसी तरीके से आपको x3 की वैल्यू निकालनी होगी जब आपकी इक्वेशन पूरी बन जाएगी, जब आपको x1 और x2 दिए हुए हैं। यहाँ पे तीनों वेरिएबल की फ्रीक्वेंसीज गिवन है। पहले हम ये देख लेते हैं। ये देखो x1 के वेरिएबल हमने लिखे, इनका समीशन कर लिया, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल निकाले। अब आप क्या करोगे, स्मॉल x1 कैलकुलेट करोगे। कैसे, x की फ्रीक्वेंसी में से मीन ऑफ x माइनस करके। तो इस तरीके से इनका समीशन हमेशा हमारा 0 आता है। ठीक है, फिर हम x1 का स्क्वायर कर देंगे, जो हमारा स्मॉल x1 आया है मीन से माइनस करके उनका स्क्वायर करके उनका समीशन करेंगे। इसी तरीके से आपको x2 और x3 के साथ भी करना है। राइट, ये सारा हो जाएगा और फिर आपको दो वेरिएबल्स को लेके मल्टीप्लाई करना है, जैसे x1 इंटू x2, इसी तरीके से x2 इंटू x3, x1 इंटू x3। यहाँ पे हमने तीनों वेरिएबल्स के मीन दिखा रखे हैं। x1 का मीन 8 आया, x2 का 7, x3 का 50। अब देखते हैं रिग्रेशन इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम। इसकी इक्वेशन, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था x3, तो x3 माइनस x3 का मीन इक्वल्स टू b 31.2 ब्रैकेट स्टार्ट x1 माइनस x1 का मीन ब्रैकेट क्लोज प्लस b 32.1 ब्रैकेट स्टार्ट x2 माइनस
मीन ऑफ x2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब आपको ये सारी वैल्यूज निकालनी है, लेकिन इसके लिए जो ये b के साथ रिग्रेशन आपको दिया हुआ है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना, उसका भी एक फॉर्मूला है। पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे। b 31.2 का फॉर्मूला है समेशन ऑफ x3 इंटू x1। ठीक है, दोनों वेरिएबल ले लिए हमने 31, फिर मल्टीप्लाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x3 x2 मल्टीप्लाई समेशन ऑफ x1 x2 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ x1 का होल स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ x2 का होल स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x1 x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सॉरी होल स्क्वायर नहीं है, ये आपका है समेशन ऑफ x1 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने x1 का स्क्वायर ही कैलकुलेट करा है ना, ये देखो x1 का स्क्वायर है, होल स्क्वायर नहीं है। सारी वैल्यूज को हम पुट कर लेंगे तो हमारे इस वेरिएबल का आंसर आ जाएगा -3.646। अब हम आते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूला हम निकालेंगे b 32.1 इक्वल्स टू समेशन ऑफ x3 x2 इंटू समेशन ऑफ x1 का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x3 x1 मल्टीप्लाई समेशन ऑफ x2 x1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ x2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ x1 का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x2 x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका हमारा आंसर आया है 2.538। अब हम इसको जो फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाई थी उसमें वेरिएबल्स पुट कर देंगे सारे, फिर हमारी x3 की इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरीके से हमें एक और पूछा था कि जब x1 और x2 की वैल्यू गिवन हो तो x3 कैसे निकालोगे, वो भी हम वैल्यूज पुट करके निकालेंगे और हमारा आंसर 40 आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है अ टीचर इन मैथमेटिक्स विशेस टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप ऑफ मार्क्स इन फाइनल एग्जामिनेशन टू दोज इन 2 टेस्ट गिवन ड्यूरिंग द सेमेस्टर polling x1 x2 and x3 the marks of a student। x1 x2 and x3 मार्क्स है स्टूडेंट के फर्स्ट सेकंड और फाइनल एग्जामिनेशन में। राइट, यहाँ पे हमें 120 टोटल स्टूडेंट्स दिए गए हैं, मीन दिया गया है तीनों वेरिएबल्स का, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, इसके साथ ही पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिए गए हैं हमें दो वेरिएबल्स के। पहले हमें निकालना है रेलेवेंट रिग्रेशन इक्वेशन, जो कि हमने बता ही दिया। यहाँ पे हमें क्या लेना है, x3 मतलब फाइनल एग्जाम को आपको डिपेंडेंट लेना है कि फर्स्ट और जो सेकंड एग्जाम हुआ उसका फाइनल एग्जाम पे क्या इम्पैक्ट आया, तो उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे। x3 माइनस x3 का मीन इक्वल्स टू b 31.2 ब्रैकेट स्टार्ट x1 माइनस मीन ऑफ x1 ब्रैकेट क्लोज प्लस b 2.1 ब्रैकेट स्टार्ट x2 माइनस x2 मीन का x2 मीन ब्रैकेट क्लोज b 31.2। अब हम क्या निकालेंगे, अब हमें सबकी वैल्यूज तो गिवन है लेकिन जो ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट है इनकी वैल्यू नहीं गिवन, तो इसके लिए अब हम फॉर्मूला बनाएंगे। इसका फॉर्मूला हम अब स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग लेंगे, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। कैसे लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय r। r क्या है, पार्शियल कोएफिशिएंट है, पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट r13 माइनस r32 इंटू r12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r12 का स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद हमारा आंसर आ गया 4.36। इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन भी कैलकुलेट कर लेंगे। राइट, और इन सारी वैल्यूज को हम रिग्रेशन इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन सॉल्व होके आ जाएगी। x3 इक्वल्स टू 4.36 x1 प्लस 4.04 x2 प्लस 16.12। अब हमें पूछा था कि फाइनल मार्क्स क्या होंगे स्टूडेंट के जिसने स्कोर करा हो 9 और 7। ठीक है, अगर फर्स्ट एग्जाम में 9 स्कोर करा था और सेकंड में 7, तो उसी हिसाब से हम वैल्यूज पुट कर देंगे x1 और x2 की और आंसर हमारा आ जाएगा।
इसी तरीके से 4 और 8 की वैल्यूज भी दी हैं फर्स्ट और सेकंड एग्जाम की, उनसे भी हम इक्वेशन में पुट करके आंसर निकाल लेंगे। अब एक और क्वेश्चन समझते हैं। इन अ ट्राईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, ट्राईवेरिएट मींस 3 वेरिएबल गिवन है आपको यहाँ पर, तीनों को स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हैं और पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट गिवन है। आपको निकालना है R 23.1 पार्शियल कोरिलेशन, इसी तरीके से मल्टीपल कोरिलेशन R 1.23। ये दोनों हम क्वेश्चन ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब हम इसको फास्टली कर लेते हैं। R 23.1, 23 हमारे यहाँ पर इंडिपेंडेंट और 1 डिपेंडेंट वेरिएबल है। फॉर्मूला बनेगा R23 माइनस R21 इंटू R31 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R21 का स्क्वायर अंडर द रूट इंटू 1 माइनस R31 का स्क्वायर अंडर द रूट। इन सारी वैल्यूज को हम पुट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा माइनस में माइनस 0.035। अब हम निकालते हैं मल्टीपल कोरिलेशन R1.23, R12 का स्क्वायर प्लस R13 का स्क्वायर माइनस 2 R12 R13 R23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R23 का होल स्क्वायर का अंडर द रूट। इनकी वैल्यूज भी पुट करके हमारा आंसर इजीली आ गया 0.782। अब हमें इसके सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा था, रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है आपको x1 ऑन x2 एंड x3 इफ द वेरिएट्स आर मेजर्ड फ्रॉम देयर मीन। आपको वेरिएबल कहां से लेने हैं, मीन से लेने हैं। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x1 ऑन x2 एंड x3 कैसे बनाओगे आप, x1 बाहर, ठीक है, x1 आपका बाहर रहेगा, इक्वल्स टू b 1 2.3, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया हमने, इंटू x2 प्लस b 13.2 इंटू x3। अब ये जो हमारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट है इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। पहले हम इनका फॉर्मूला लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2, ब्रैकेट स्टार्ट R12 माइनस R13 R23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R23 का स्क्वायर, ठीक है। ये सिमिलर जैसे हमने पहले निकाला था उसी की तरह है। जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिए होंगे तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के बाद हम इसे इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x1 इक्वल्स टू 0.41 x2 प्लस 0.229 x3, राइट। नाउ मूव टू आर हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है द फॉलोइंग वैल्यूज हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ 3 वेरिएबल्स। हमें तीनों वेरिएबल के मीन दिए हैं, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है और पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया है। इससे रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है x1 on x2 and x3। द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x1 on x2 and x3 क्या बनेगी हमारी, x1 माइनस x1 का मीन इक्वल्स टू b 1 2.3 ब्रैकेट स्टार्ट x2 माइनस x2 का मीन ब्रैकेट क्लोज प्लस b 1 3.2 ब्रैकेट स्टार्ट x3 माइनस x3 का मीन ब्रैकेट क्लोज, राइट। अब यहाँ पर आप स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह ये हमें सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो वो ले लेंगे, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। दोनों मल्टीपल रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करके वैल्यूज निकाल लेंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हमें सेकंड इक्वेशन में पूछा है कि अगर x2 और x3 दिया है तो x1 की वैल्यू क्या होगी, वो आप इस इक्वेशन में पुट करके इजीली कैलकुलेट कर लोगे। बस कैलकुलेशन का वर्क है और सिंपल से फॉर्मूले हैं। लास्ट हमें पूछा है मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताओ आर रिलेटेड एज। थर्ड वाले में पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटरमिनेशन ऑफ आर स्क्वायर 1.23 निकालना है आपको R12 से और R13.2 से, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि है R12 1.23 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस
ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस R12 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू 1 माइनस R13.2 का स्क्वायर, राइट। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज देखो, सारी वैल्यूज पता है, बस हमें नहीं पता R12.3 का, तो उसका फॉर्मूला हम पुट कर लेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत बार मैंने करा दिया आपको। R13 माइनस R12 इंटू R23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R12 का स्क्वायर अंडर द रूट इंटू 1 माइनस R23 का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, ये वैल्यूज आपकी निकल गई और बाकी वैल्यूज आपको पता ही है, उनको फॉर्मूले में पुट करके कैलकुलेट करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 0.526। ठीक है, ये आंसर आपका आ जाएगा। इस तरीके से हमारा फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन थे हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इन क्वेश्चन से आप सारी एक्सरसाइज इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।